मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा। उलमाए ज़बील एहतराम शोराए इस्लाम खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद आसिम मियां साहब क़िबला, ख़तीब बेमिसाल, ख़तीब नौजवान, नाशिर मसलक आदा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम रज़ा साहब सादी, मुबल्लिग़ इस्लाम मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ुल क़ादिरी साहब क़िबला, अंदली बेगुलशन निसालत पे करे तरन्नुम जनाब मुहिब मोहतरम अज़ीम अनवर साहब क़िबला, मदह ख़ान नबी शायर अहले सुन्नत जनाब नवाब जमाली साहब क़िबला, क़ारी खुश इल्हान जनाब हाफिज़ क़ारी मोहम्मद कैफ शेरी साहब क़िबला व दीगर सामीन इकराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन राशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस महफिल में बड़ी बड़ी अच्छी तक़रीरें, बहुत अच्छी नातें आप हजरात ने समाअत फरमाई। तरतीब आज जलसे की कुछ उलट गई, समझ रहे हैं, या तो मेरे देर से आने की वजह से, वरना जो मेहमान खुसूसी थे हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद आसिम मियां साहब क़िबला, उनकी तकरीर पहले हुई और मौलाना नईम रज़ा साहब सादी, उनकी तकरीर भी पहले हो गई। मौलाना रफ़ीक़ुल क़ादिरी साहब, उनकी तकरीर भी पहले हो गई। पहले तकरीर मेरी होनी चाहिए थी, गालिबन उर्से शेरी का जो परचम कुशाई निकाला गया था उसकी वजह से मैं लेट हुआ, ताख़ीर से पहुंचा, इस वजह से तरतीब उलट गई। वरना पहले छोटों का नंबर आना चाहिए, बाद में बड़ों का नंबर आना चाहिए। खैर, फ़िलहाल अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए और आपको ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनने की सआदतें नसीब फरमाए। अच्छी तकरीरें हो गई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। जो वक्त मुझे दिया गया है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी वक्त के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। एक मर्तबा सबूत देते हुए दोनों हाथों को उठाकर कहें या गौसे आज़म। आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आफ्ताब रिसालत, महताब नबुव्वत, कौनैन की ज़ेब ज़ीनत, गमगुसारे उम्मत, साहिब शरीयत, मालिक जन्नत, मोहसिन इंसानियत, कौनैन के मालिक व मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, महबूब रब्बे गफ़्फ़ार, शफ़ी रोज़े शुमार, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदियाए दरूद सलाम पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दरूद तो कम से कम पढ़ ही लें, इसका सवाब आपको अलग से अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। सुनने का सवाब अलग है और पढ़ने का सवाब अलग है। झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न जाने कमेटी वाले हजरात ने बहुत अच्छा सुना था, अब वो हजरात शायद अपनी आरामगाह तक पहुंच चुके हैं। उनसे गुजारिश है 10-15 मिनट के लिए तशरीफ़ ले आएँ और उसी वक्त में इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। न जाने किस कदर आला है रुतबा गौसे आज़म का, न जाने किस कदर आला है रुतबा गौसे आज़म का, ज़मीं क्या आसमानों में है चर्चा गौसे आज़म का, जिंदाबाद। ज़मीं क्या आसमानों में है चर्चा गौसे आज़म का, मैं समझूंगा मेरी किस्मत का तारा जगमगा उठा, मैं समझूंगा मेरी किस्मत का तारा जगमगा उठा, जो बोसे के लिए मिल जाए तलवा गौसे आज़म का, जो बोसे के लिए मिल जाए तलवा गौसे आज़म का। न जाने
आला है, रुतबा गौसे आजम का जमी क्या आसमानों में है चर्चा गौसे आजम का। और हजारों औलिया आए और आएंगे कयामत तक, हजारों औलिया आए और आएंगे कयामत तक। विलायत में है सबसे ऊंचा झंडा गौसे आजम का, विलायत में है सबसे ऊंचा झंडा गौसे आजम का। जमी क्या आसमानों में है चर्चा गौसे आजम का। और हजारों जुल्म ढाए खित्ते बगदाद पर, लेकिन हजारों जुल्म ढाए खित्ते बगदाद पर, लेकिन सलामत था, सलामत है वो रोजा गौसे आजम का। सलामत था, सलामत है वो रोजा गौसे आजम का। और ये फैज़ शाह जी है और करम है आला हजरत का, ये फैज़ शाह जी है और करम है आला हजरत का। कि कहता है जहां राशिद को शैदा गौसे आजम का, कि कहता है जहां राशिद को शैदा गौसे आजम का। जमी क्या आसमानों में है चर्चा गौसे आजम का। एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला हर मुमकिन शय पर कादिर है। यकीन है कि नहीं? अकीदा है तो झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। अकीदा है परवरदिगारे आलम हर मुमकिन शय पर कादिर है। वो जो चाहे कर सकता है, जब चाहे कर सकता है, जैसे चाहे कर सकता है। ये उसकी पावर है, ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कुव्वत है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे, जिसको चाहे, जिस शक्ल में चाहे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है। मिसाल के तौर पर अपने सरों के ऊपर उठे हुए आसमान के आशियाने को देखो, ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। अपने पैरों के नीचे बिछी हुई जमीन को देखो, ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। अपने इर्द गिर्द हवाओं को चलता हुआ देखो, ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। हवाओं में उड़ते हुए परिंदे को देखो, ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। समंदरों को मौजें मारता हुआ देखो, ये क्या है? अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। और उसी समंदर में मछलियों को तैरता हुआ देखो, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियां है। अल्लाह जब चाहता है, जैसे चाहता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है, अपनी निशानी को लोगों को दिखाता है। जब हम जानते हैं कि अल्लाह पावर वाला है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह जब चाहता है अपनी कुदरत की निशानी को जाहिर करता है। हमने तारीख को पढ़कर देखा है कि 470 हिजरी में परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत की निशानी बनाकर हम लोगों के लिए एक निशानी जाहिर की थी। ऐसा बच्चा 470 हिजरी में जीलान की सरजमीन पर पैदा हुआ था। ऐसा बच्चा पैदा हुआ था कि जब वो चलता था लगता था करामत चल रही हो, जब वो बोलता था लगता था करामत बोल रही हो, जब वो सोता था लगता था करामत सो रही हो, जब वो जागता था लगता था करामत जाग रही हो। उसका जागना भी करामत था, उसका सोना भी करामत था, उसका बोलना भी करामत था, उसका गुफ्तगू करना भी करामत था। जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा करामत था। जब वो पैदा हुआ था लोगों ने कहा था जाके अबू साले के घर देखो, बच्चे ने दूध पिया है तो चांद नहीं निकला, अगर दूध नहीं पिया है तो समझो रमजान का चांद निकल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शान गौसे आजम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी बनाकर जीलान की सरजमीन पर एक बच्चे को पैदा फरमाया, जिसे हम और आप हुजूर सैयदी सरकार गौसे आदम के नाम से याद करते हैं। जब वो पैदा हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बाकरामत बनाकर पैदा फरमाया था। आज लोग मर्तबों पर बड़ा झगड़ा करते हैं, हालांकि ये इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को मुअज़्ज़म मुकर्रम बनाया है, अज़मतों वाला बनाया है। और दुनिया वालों को तो इसमें झगड़ने की कोई ऐसी कोई खास वजह भी नहीं है, झगड़ना ही नहीं चाहिए मर्तबे के लिहाज से। एक मिसाल दूं, परवरदिगार आलम
हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, औलियाई तहता कबाई, मेरे औलिया मेरी चादरे गैरत के नीचे है। रब का इरशाद है, मेरे औलिया जितने भी वली हैं, रब कहता है मेरी चादरे गैरत के नीचे हैं। अब मिसाल से जरा समझिए, पढ़े लिखे लोग यहां मौजूद हैं, आप अपने घर में दाखिल हो और चंद लोग चादर में लिपटे हुए मौजूद हो, तो बाहर चादर के बाहर जो है उसे थोड़ी पता है कि कौन है। और जब यही नहीं पता कि है कौन, अगर किसी को पता लग भी जाए कि कौन है और उसे पहले से जानता भी नहीं है, तो उसके मर्तबे की जांच वो कैसे कर सकता है जिसे ये मालूम नहीं है चादर के अंदर कौन है। अगर किसी को चादर के अंदर वालों को जानना है तो सबसे अच्छा कौन जानेगा? जो चादर के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर 5 लोग चादर के अंदर हैं, बाहर वालों से पूछिए, कहेंगे हमें क्या मालूम कौन है, किस मर्तबे का है। लेकिन किसी चादर वाले से पूछिए कि हाँ जो अंदर है वो किस मर्तबे के हामिल हैं, वो बताएगा कि हाँ आखिर जो अंदर है वो किस मर्तबे के हामिल है। आइए हम पूछते हैं, चादर गैरत जो है, अल्लाह फरमाता है मेरे औलिया मेरी चादर गैरत के नीचे है। पता लगा उसी चादर गैरत के नीचे गौसे आजम भी है, पता लगा उसी चादर गैरत के नीचे ख्वाजा आजम भी है, पता लगा उसी चादर गैरत के नीचे मदार आजम भी है, उसी चादर गैरत के नीचे साबिर कलयरी भी है, उसी चादर गैरत के नीचे निजामुद्दीन औलिया देहलवी भी है, उसी चादर गैरत के नीचे कुतुबुल अख्ताब हुजूर हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां भी है, उसी चादर गैरत के नीचे हाफिज शाह जमालुल्लाह भी है, उसी चादर गैरत के नीचे शाह दरगाही महबूब इलाही भी है, उसी चादर गैरत के नीचे बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत भी हैं, उसी चादर गैरत के नीचे मुफ्ती आदम हिंद भी हैं, उसी चादर गैरत के नीचे ताजुल शरिया भी हैं। जितने वली हैं सब के सब उसी चादर गैरत के नीचे हैं, सब चादर गैरत के नीचे हैं। अब किसी चादर गैरत के अंदर वाले का मर्तबा पूछना है तो किसी बाहर वाले से मत पूछो, अगर पूछना है तो चादर गैरत वालों से पूछो, अगर मर्तबा पूछना है तो चादर गैरत वाले से पूछो। आइए इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से पूछते हैं, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, जब हमने नबी के हाथ के बारे में पूछा था तो आपने कहा था हाथ जिस्म टूट था गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जब नबी की जबीने अक़दस की बात आई थी तो आपने कहा था शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की बात आई थी उनका चेहरा कैसा है तो आपने कहा था वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। आओ सैयदी सरकार आला हजरत से पूछते हैं, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत जरा आप बताएं कि गौसे आदम का मर्तबा क्या है। तो मेरा ईमान कहता है आज भी मज़ारे आला हजरत से ये आवाज आएगी, आज पूछते हो मैंने 1 सदी पहले कहा था वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए किसी और चादर गैरत वाले से पूछते हैं। लोग कहते हैं कि फिर आला हजरत फिर से क्यों पूछे, किसी और से पूछा जाए। अगर आप आला हजरत से नहीं पूछते तो शहजादा आला हजरत से पूछ लो। क्या है मुफ्ती आदम हिंद, आप भी तो उसी चादर गैरत के नीचे हैं। आप बताएं गौसे आदम का मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका रुतबा क्या है। कसम खुदा की आज भी बरेली की सरजमीन से मुफ्ती आदम हिंद की ये आवाज आती है। आज पूछते हो जब मेरी निगाहों से ये रिवायत गुजरी थी कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, तब मैंने कहा था ऐ गौसे आदम ये गर्दन क्यों, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिक्र गौसे आजम भाई राशिद भाई बहुत अच्छा। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम। तो कोई कहने वाला ये भी कह सकता फिर भी तो बरेली, ये भी तो कह सकता कोई बरेली ही से तो पूछा, चाहे आला हजरत से चाहे शहजादा आला हजरत से। तो हम सुन्नी बड़े झूम के कहते हैं कि हमारी आदत तो ये है कि हम अगर किसी और से पूछना चाहें तो ये बात भी आला हजरत ही से पूछते हैं कि पूछे किससे। ये बात भी हम आला हजरत से पूछते हैं कि किससे पूछें। तो बरेली की सरजमीन से आवाज आती है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का कौल सुनिए। हज़रत खिज़्र फरमाते हैं, इख्तिलाफ है, वली है कि नबी है, इस इख्तिलाफ को हटाइए। हज़रत खिज़्र से पूछ के देखिए कि सैयदी सरकार गौसे आज़म क्या है। हज़रत खिज़्र फरमाते हैं कि गौसे आज़म जैसा वली ना आज तक पैदा हुआ है ना क़यामत तक कभी पैदा हो सकता है। ये है ऐलान हज़रत खिज़्र का, उन जैसा वली ना आज तक पैदा हुआ है न क़यामत तक कभी पैदा हो सकता है। एक बात मौलाना नईम रज़ा सादी साहब ने कही, अच्छा लगा सुनने के बाद कि इत्तिहाद हर स्टेज से होना चाहिए, इत्तिहाद की बात सब में से होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये बात सुनने के बाद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इत्तिहाद इस चीज का नाम है कि स्टेज चाहे रज़वी का हो, ये मौलाना नईम रज़ा सादी साहब का कहना है और इत्तिफाक हमारा भी है, यही होना चाहिए। रज़वी स्टेज हो सारे बुजुर्गों का नाम हो, शेरी स्टेज हो सारे बुजुर्गों का नाम हो, और जाफरी मदारी स्टेज हो तब भी सारे बुजुर्गों का नाम होना चाहिए। ये इत्तिहाद यहाँ से मौलाना नईम रज़ा सादी साहब ने दिया, बहुत अच्छा इत्तिहाद का पैगाम दिया और यही होना चाहिए। अगर ये होने लगा कि हर जगह हर वली का जिक्र होने लगा तो फिर सारे झगड़े ही खत्म है कि नहीं? सारे झगड़े ही खत्म हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा किसी पर जोर नहीं है कि मैं कह दूं सलीम साहब जरूरी है आपके लिए कि आप आला हजरत का नाम लें या आप मदारे आजम का नाम लें या शाहजी मियाँ का नाम लें, कोई जरूरी नहीं है। मेरा जोर आप पर नहीं है, इत्तिहाद इसी का नाम है कि आप भी सबका नाम लें। लेकिन हाँ, मेरा जोर मेरे ऊपर तो है, चाहे तुम लो ना लो, मुझे अकीदत है मैं सच्चा सुन्नी हूँ, मेरी महफिल होगी तो सारे औलिया का जिक्र बयान किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है, मैं किसी की तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मेरा जोर मेरे दिल पर जरूर है। मेरे घर पर महफिल होगी तो गौसे आजम का भी जिक्र होगा, ख्वाजाए आजम का भी जिक्र होगा, मदारे आजम का भी जिक्र होगा, शाहजी मियाँ का भी जिक्र होगा, आला हजरत का भी जिक्र होगा, मुफ्ती आजम का भी जिक्र होगा, और छुप कर नहीं होगा, आवाज के साथ सुने, जब भी जिक्र होगा डंके की चोट पर। नारे तकबीर, जरूरी है सारे औलिया का जिक्र होना चाहिए। हमारी महफिल यही है। बात सुन ले, बैठे। हाँ, गौसे आदम उस जाते गिरामी का नाम है कि जिसकी जात में मुस्तफ़ा जाने रहमत के फजाइल की झलक है। गौसे आजम उसी जात का नाम है जिसमें फजाइल मुस्तफ़ा की झलक है। जानते हैं कैसे? आखिरी बात कहकर गुजर जाऊं। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आदम और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को जरा पढ़कर देखिएगा। नबी सुल्तानुल अंबिया है कि नहीं? नबी सुल्तानुल अंबिया, गौसे आजम सुल्तानुल औलिया, नबी रसूल आजम और अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? अब्दुल कादिर जिलानी
गौसे आदम जब नबी पैदा हुए, परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, नबी पैदा हुए, परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है कि इस साल जितने बच्चे पैदा होंगे सब लड़के पैदा होंगे। नबी पैदा हुए, रब ने ऐलान कर दिया इस साल जितने बच्चे पैदा होंगे, खुशी है। रब तबारक व तआला अपने हबीब की पैदाइश की खुशी मना रहा है, कह रहा है इस साल जितने बच्चे पैदा होंगे, कौन होंगे? सब लड़के पैदा होंगे, कोई लड़की पैदा नहीं होगी। और जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, ऐलान हुआ आज की रात बगदाद में, आज की रात जिलान में जितने बच्चे पैदा होंगे सब लड़के पैदा होंगे। ये फजाइले नबविया की झलक है। अल्लाह के हबीब जब अपनी माँ के बतने अक़दस में थे, आदम आए, खुशखबरी दी, ऐ आमिना मुबारक हो नबी आने वाले हैं। हज़रत हूद तशरीफ लाए, आमिना मुबारक हो नबी आने वाले हैं। हज़रत शीश आए, मुबारकबाद दी, ऐ आमिना मुबारक हो सुल्तानुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं। हज़रत ईसा आए, मुबारकबाद दी, कहा ऐ आमिना मुबारक हो, ऐ आमिना मुबारक हो नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। कसम खुदा की, जब अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे तो आज अंबिया, दीगर अंबिया नहीं बल्कि नबियों का सुल्तान अपने सहाबा की जमात के साथ आया था और वालिदे गिरामी अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदे गिरामी हज़रत अबू साले से कहा था, या अबा साले आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलियुन व महबूबी व महबूबुल्लाही। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने कहा था, ऐ अबू साले मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाने वाला है जो वली भी होगा, मेरा महबूब भी होगा, अल्लाह का महबूब भी होगा और उसकी शान वलियों में ऐसी होगी जैसी मेरी शान नबियों के दरमियान है। जैसी मेरी शान नबियों के दरमियान है ऐसी उसकी शान वलियों में होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का मजहर बनाकर हुजूर सैयदी सरकार गौसे आदम को पैदा फरमाया था कि उनका चलना भी करामत था, उनका बोलना भी करामत था, उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा करामत था। कसम खुदा की, हर वली से मोहब्बत करो, यही पैगाम है, यही इत्तिहाद भी है। सारे वलियों से मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सारे औलियाए किराम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।